अध घड़ी चौथाई घड़ी पर जे करें ब्रह्म ज्ञान जो सत्संग बुधो है न, उन जो बेड़ो पार थी। योग वशिष्ठ महारामायण एक ग्रंथ है। भगवान रामचंद्र जी के गुरु ने रामचंद्र जी को उपदेश दिया है। उस महाग्रंथ में लिखा हुआ है, गीता के भी पहले बना है वो ग्रंथ, रामा अवतार का मूल ग्रंथ है योग वशिष्ठ महारामायण। जिसको इसी जन्म में मुक्ति चाहिए वो योग वशिष्ठ महारामायण बार बार पढ़े। स्टॉल पे मिलेंगे ईश्वर की और किताब, उसको बार बार पढ़े, इसी जन्म में भगवान का रंग लग जाए। श्री राम, वो ऐसा ग्रंथ है। महाराज वशिष्ठ महाराज बोलते हैं कि आंख के 13 पलकारे गिरे, उतनी देर ब्रह्म ज्ञान सुने और ब्रह्म ज्ञान के ध्यान में डुबकी मारे, उसको बाज पे यज्ञ करने का फल होता है। और आधा घंटा अगर ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुन के और ब्रह्म ज्ञान की मस्ती में मस्त रहता है, उसको अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। हे रामचंद्र जी, और तो क्या बताऊं, जो जिनका दर्शन करने से संसारी लोग पवित्र होते हैं, ऐसे संतों का दर्शन करके संसारियों के पाप नाश होते हैं। ऐसे संत भी परमात्मा का ध्यान करके पवित्र हो जाते हैं। ऐसा वो परमात्मा अंतर्यामी है, सबके साथ है, लेकिन संबंध जोड़ने वाला कोई संत मिल जाए, संबंध जुड़ाने वाला कोई भक्त मिल जाए, बेड़ा पार हो जाए। श्री राम। तो मनसा सीव्यति इति मनुष्याः, मन से संबंध जोड़ ले ईश्वर के साथ। सुबह जो उठी तव्हां अभ्यास करियो, सुठी ॻाल्हि आहे, पर अभ्यास में जेकॾहिं प्रेम न हूंदो न त स्वभाव छितो थी पवंदो। ज्योत निरंजन ओमकार निरंकार सोहम सतनाम, ज्योत निरंजन ओमकार निरंकार सोहम सतनाम। अभ्यास कयो पाण, पर जेकॾहिं अभ्यास में प्रीति न हूंदी त स्वभाव पाण तिखो थी पवंदो। चओ श्री राम। महाराज, अगर सत्संग नहीं है, ज्ञान के मुताबिक जीवन नहीं है, तो जीवन के मुताबिक ज्ञान हो जाएगा। शास्त्र का, संतों का, वेद वेदांत का ज्ञान नहीं है तो आदमी की जिंदगी भटक जाएगी। ज्ञान के मुताबिक जीवन नहीं है तो जीवन के मुताबिक ज्ञान हो जाएगा और वो अंत में न जाने किस योनि में ले जाएगा। एक बार देव ऋषि नारद जा रहे थे, प्यास लगी, बाजार में कोई पीपल के पेड़ के नीचे प्याऊ था, पानी पिया, अपने चेला को तुमरू को भी पिलवाया। इतने में देखा कि एक बकरे का टोला जा रहा है कसाई लेकर। एक बकरा किसी दुकान पे चढ़ गया और दुकान पे वो मठ और मूंग खाने लग गया। किराने का दुकान था। दुकान वाला दौड़ के आया, बकरे का कान पकड़ के बराबर 2-4 ठोसा मार दिया। बकरा तो बह बह करते हुए जो भी खाया था ना तो सब बाहर आ गया। वो कान पकड़ के कसाई को बोलता है, ये ले जा, इसको जब पावे, इसको जब हलाल करे तो मुंडी मेरे को देना, क्योंकि मेरे मठ खा के गया है, मेरे मूंग खाया इसने यार। श्री राम। नारद जी सारा इसरार देख रहे थे। नारद जी ने थोड़ा सा ध्यान धरा और जोरों से हंसे। तुमरू ने पूछा कि गुरुजी किस बात को हंसते हो, क्या बात है? बोले, मैंने देखा कि इतने सारे बकरे ये क्यों चढ़ गया और उसने क्यों मार खाया। तो ये कोई साधारण बकरा नहीं है, देवचंद सगारचंद जो बोर्ड लिखा है, तो देवचंद इसका बेटा है 35 साल का, 25-20 साल, 30-35 का, और सगारचंद खुद ये बकरा होके आया है। श्री राम। जंहिंजे नाले जो बोर्ड लगो पिया, जे कमाए कमाए हणा करे दुकान ठाहियो, इमारत ठाही, गिराकी जमाई, वो खुद पाण सगारचंद सेठ आयो आहे। श्री राम। वो सगारचंद सेठ बकरे की योनि में आया है और 2 मुट्ठी जरा माल खाया है तो 4 ठोसे और बाद में मुंडी इसके पास है। ये कर्मों की गति। अभागे ने रुपयों से मन जोड़ा, बच्चों से मन जोड़ा, जिससे मन उठता है उस मालिक से मन जोड़ता, तो अभी ये हालत नहीं होती ना उसकी यार। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाया, वो भी अग्नि में जलाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। माण्हू वञे थो न, पोइ ईअं थोरी था कनि त भई तोसां हिकिड़ी मोटर संग अथई, हिकिड़ी गाॾी संग अथई, हिकिड़ो सांचो संग अथई, हिकिड़ो स्कूटर। राम नाम संग है, सतनाम संग है, राम नाम सत है, सतनाम सत्य है। हम मर जाएं और लोग हमें के राम नाम सत्य है, इसके पहले जीते जी समझ लो ने राम नाम सत्य है, बाकी सब सुख हुआ है। श्री राम।
अगर जीवन के मुताबिक ज्ञान हो गया तो आदमी सगार चंद सेठ जैसा बन जाएगा। श्री राम। इसीलिए ज्ञान के मुताबिक जीवन होना चाहिए। परदेश में हिप्पीवाद चला था, कुछ भी करो खाओ पियो बस खुश रहो। लेकिन कुछ भी करने से खुश रहते तो पापी सब सुखी होते। न ग्यारस न सत्यनारायण न उमास न धर्म न कर्म, जो आए सो खाओ जो आए सो पियो, फिर भी वो परेशान है ज्यादा। तो एक हैप्पीवाद चला था, एवरीथिंग यू कैन डू बट लिव द हैप्पी। तू कुछ भी करे पर मौज में रहो। हाँ कुछ भी करे, जीअं खपे तीअं खाए, जीअं खपे तीअं पिए, मौज में कीअं रहंदो? पोइ जीअं खपे तीअं कर्म में थी वेंदा। केमिस्ट की दुकान पे जावे, जो आवे वो खावे, जो आवे दवा पिए, जो आवे इंजेक्शन लगावे, तो जाएगा कहाँ? श्री राम। तो डॉक्टर देख के देगा तभी काम बढ़ेगा। और हैप्पीवाद चला था, हैप्पीवाद अपभ्रंश होकर हिप्पीवाद चला। वो हिप्पी घूमते घामते भारत में भी आए, आते ही है। हिप्पी लोग होते ना, नहाते नहीं धोते नहीं, सिगरेट पीते, चरस पीते, थिगड़े लगते हैं। ऐसा हिप्पी घूमता घामता दिल्ली में पहुंचा। 2-3 साल वो अल्मोड़ा और दिल्ली में रहा। थोड़ी टूटी फूटी हिंदी सीख गया था। नहाए धोए नहीं तो जुएं हो गई थी। दोपहर का समय था, बड़ी खबुर 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 करते हुए जू आई, एक तगड़ी टुन टुन जैसी। श्री राम। मोटी जाडी थुली मासी एक आ गई, हाथ में रख दी हथेली पे और रिकॉर्डिंग चला। प्यार किया जाए जा छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए जा छोड़ दिया जाए, यू से मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। रिकॉर्डिंग तो आगे बढ़ा, कहीं शादी थी। ओ बेवफा मैंने तो जुल्फों से प्यार मांगा था। अच्छा, यू वांट लव विथ माय जुल्फ। ओ बेवफा मैंने तो प्यार मांगा था, जुदाई नहीं मांगी थी, बेवफाई नहीं मांगी थी। रिकॉर्डिंग चल रहा था और वो हिप्पी जू के साथ अपना मन लगा रहा था। आगे चला के मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, फिर वो तेरे साथ क्या चल सलूक किया जाए। फिर जवाब आया, बेवफा मैंने तो प्यार मांगा था, जुल्फों से बेवफाई तो नहीं मांगी थी, जुदाई तो नहीं मांगी थी। जब ये आया तो अच्छा, यू वांट तो प्यार, सिट अगेन। वरी रखी जॾी जू, वरी जू जिते उधर रखी। ये क्या हुआ कि जीवन के मुताबिक ज्ञान हो गया। ज्ञान के मुताबिक जीवन नहीं हुआ, जीवन के मुताबिक ज्ञान हो गया। अपनी कल्पना के अनुसार जिंदगी पसार हो गई। नहीं, जिंदगी ज्ञान के अनुसार होनी चाहिए, शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए, धर्म के अनुसार होनी चाहिए। तो जिंदगी आपकी भी सुखी रहेगी और आपकी जिन पर निगाहें पड़ेगी उनका भी कल्याण होगा। श्री राम। घर में 4 मायूं हुजनि न, तव्हां चओ भई शांति हले, न कुछ न कुछ जहिड़ो थींदो, इन जो नालो दुनिया अथव। जयराम जी की एक बड़ी मीटिंग हुई थी और उसमें एक दिन वो मीटिंग में मेले में विनोद का रखा गया, मश्करी का। सबसे बढ़िया में बढ़िया जो झूठ बोलेगा उसको चांदी का सेट इनाम। किसी ने कुछ गप लगाया, किसी ने कुछ गप लगाया। एक जवान उठा, सबके गप सुने लेकिन इनाम बट नहीं रहा था, बड़ी देर हो रही थी। एक जवान उठा, उसने बोला कि हजूर सभा के लोग और हजूर सभा के प्रेसिडेंट, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बार मैं किसी बगीचे में गया और 4 माइयां एक बांकड़े पे बैठी थी। 5 मिनट बीते, 10 बीते, 15 बीते, बैठी थी। वेठू यूं 20 मिनट थिया, वेठू यूं माठ करे। 25 मिनट हुए, बैठी थी। आधा घंटा तक वो माइयां बगीचे में बैठी थी, 4 माइयां बांकड़े पे, और बातचीत नहीं की, चुप बैठी थी। इनामदाता ने उसको बुलाया कि इससे बढ़कर और कोई झूठ हो ही नहीं सकता है। 4 मायूं बागीचे में वांझी वेठ माट करे, यार जहिड़ियूं दो ॻाल्हियूं करे, इनाम तुंहिंजो अथई वटि। श्री राम। तब से कहावत है कि 4 मले चोटला, कूटे कोई ना ओटला। 4 ॼणियूं गॾु थियनि न, सम्झ पाड़े में कंहिं न कंहिंजे घर में बाहि हूंदी। अई अल्लाह, पोइ तोखे एॾो टिण मिलियो, सवारी ससुणी ईअं थी चओ न, माई असां त पंहिंजी नुंहं खे न चऊं, तोखे ईअं थियो। माई फलाणी जी कुंवार हीअं चई, माई भाई करे हिक ॿिए खे इहे भिड़ाए छॾींदियूं। पोइ और कंहिंजे घर जी ॻाल्हि तो वटि अचे थी, मुंहिंजी अधी, मुंहिंजी भेण, त तूं उन्हनि खे ठार। माई ठीकु आहे, सहन शक्ति रख, मुंहुं खॾ। ईअं माई ईअं करे हुनखे भड़काए न। श्री राम।
आई निरायण तो उनके माई माई करे, उनके वाह वाह कहे, आई भाजाई तो उनके भड़काई, भाई एक बेगा दूर थी। श्री राम। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। तू बेजे घर में बाय लगाने तो समझिए तुझे घर में हो तो जे बेजे घर में बाय लगंदी तू अमृत छाटीने तो तुझे खबर वठनो, वो तुझे घर में तुझे दिल में अमृत छटींदो। श्री राम। भलाई कंदे तां भलो तुंहिंजो थींदो, भलाई जा भाड़ा धणी तो खे ॾींदो। हिकिड़ो वीचारो दरवेश हूंदो हो। दरवेश था, वो तो मजूरी जो धंधो कंदो, मजूरी करता था, लेकिन उसका दिल दरवेश था। पहले के जमाने में गाड़ियां मोटरें नहीं थी, कोई सामान सीधा लेता था तो घर पहुंचा के आता था। उसका नेम था या तो सत्संग सुने या तो सुनावे, उसी का बोझा उठाऊंगा, दूसरे का नहीं। बोझा उठाऊं और जन्म मरण का बोझा कम हो जाए, ऐसा काम करूंगा। उसको ऐसा प्रीति थी कथा में। एक कोई वर राजा का बाप था, बड़ा साहब था, सेठ साहूकार। उसकी शादी वादी का सामान उठाया और चल पड़े जल्दी जल्दी में। आधे में वो रुक गया, आधे में रुक गया। उसने कहा कि भाई सेठ, अपनी शर्त सुन लो, हम मजूरी उसी की करते हैं जो मेरी सब कथा सुनता है या अपनी कथा मेरे को सुना दे भगवान की। जो आप कथा करो तो मैं सुनूं, नहीं तो मैं करूं और तुम सुनो। उसने बोला अब क्या कथा करेगा यार, चलो। बोले नहीं नहीं तो नहीं लूंगा। अच्छा की कथा सुना, मैं सुनता हूं। वो मजूर बोझा उठाता जा रहा है और भगवान के ब्रह्म ज्ञान की और हरि की, श्री नारायण की कथा किए जा रहा है। घर पे आया, मजूर से सामान उठवाया, उसको पैसे दिए। मजूर ने कहा कथा कैसी लगी? बोले कैसी क्या, सामान पहुंचाने के लिए हाँ हाँ करता था, हमारे को खबर नहीं। अरे ब्रह्म ज्ञान की कथा ध्यान से नहीं सुना, फिर भी सुनने का पुण्य होगा। बोले अच्छा जा। मजूर ने देखा, मजूर के रूप में दरवेश जैसा स्वभाव था उसका। ध्यान लगा के देखा कि इसका इलाज क्या है, इसको जरा रंग लगे। देखा कि परसों तो मरने वाला है, अब इसको क्या नाम देवे, क्या करे? बोले सेठ, जो कुछ करना है एक दिन में कर लेना, परसों शाम को 7:15 बजे तुम्हारी मौत है। बोले हाँ कि हाँ सच जे, तू जेरो रहे तो मुझे सिर कटाए जा। पक्का तो चएंगे? बिल्कुल पक्का। फलाणे मारा तो फलाणो मुझो घर आहे, जे कॾहिं तू बची वञे तो मुझी जिभ कटाए छॾिजां तो। ओ साहब के तो होश चले। अभी चिंता मत करो, तुमने जो सत्संग सुना है ना, तुम जब मर जाओगे तो तुम्हारे पुण्य पाप का लेखा होगा। पाप का फल दुख मिलेगा और पुण्य का फल सुख होगा, लेकिन मुझे लगता है कि पुण्य तुमने किए नहीं है। अब जो सत्संग सुना है, उस सत्संग सुनने के पुण्य भोगना मत, खाली भगवान से पूछना कि ये कथा का महात्म क्या है। यमराज से पूछना कि हमने जो सत्संग सुना है उसका फल नहीं भोगना चाहता हूं, उसका फल मैं देखना चाहता हूं। भोगोगे तो थोड़ा स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन जब देखोगे नहीं तो बड़ा फल हो जाएगा। कथा का फल भोगना नहीं है, सत्कर्म का फल भोगने से सत्कर्म नाश हो जाते हैं, लेकिन सत्कर्म का फल मैं देखूंगा, ऐसी भावना से तुम अडिग रहना। युक्ति मिल गई, महाराज हो गई मौत। कहानी यूं कहती है कि यमपुरी में गए कि ज्यादा कोई पुण्य कर्म तो किए नहीं, लेकिन एक छोटा सा पुण्य है, तुमने किसी दरवेश के मुंह से भगवान की चर्चा सुनी थी, वो भी मन लगा के नहीं, चलते चलते। उसका जरा सा पुण्य है और बाकी का तुम्हारे को नरक 84 लाख योनियों में माता के गर्भों में जाना पड़ेगा। उसने बोला वो नरक में प्राप्त करने को तैयार हूं, मुझे इनकार नहीं है दुख भोगने का, लेकिन सुख भोगने की मेरी इच्छा नहीं। सुख का फल जो है सत्संग का, वो मैं देखना चाहता हूं, भोगना नहीं चाहता हूं। यमराज ने देखा कि देखने वाला तो तू पहले ही आया, सब भोगने वाले आए, देखने वाला तो रूल अभी कायदा तो हमारे पास है नहीं। बोले कुछ भी हो, मेरे को भोगना नहीं है, खाली देखना है। देवराज इंद्र के पास गए कि ये सत्संग का फल देखना चाहता है। ये तो क्यारी पकड़ने, ये तो नया है एक रूम, ये तो पहले एकदम पहला सोल्यूशन ग्राहक है ये तो मेरे को। चलो भगवान के पास है। भगवान विष्णु के पास उसको ले गए मूर्तिया को। भगवान विष्णु ने सारी बात सुनकर सबको बोला अपनी अपनी जगह पे जाओ। सब चले गए और वो जो सेठ था उसने बोला कि भगवान सत्संग सुनने का फल क्या, मेरे को देखना है। बोले देखना भी बाकी है। यमराज, चित्रगुप्त, इंद्र देवता सब इधर पहुंचाने आए, सब चले गए और मैं तेरे को रूबरू मिल रहा हूं। अभी सत्संग का फल देखो यार, रूबरू मिल रहा हूं। जयराम जी की एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी जो भाई सब चाहो कोंडा जो व्रत रखे दो जा,
एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र की जय। सत्संग जी हिक घड़ी अध घड़ी चौथाई घड़ी मिली वञे न बेड़ो पार थी तो मरण महिल बि जे सत्संग जो हिकिड़ो अखर यादि अची वञे न माण्हू निहाल थी तो वञे। श्री राम तव्हां सचपच भाग वारा आहियो। जस त उन्हनि भाउरनि खे जिन पंधड़ा करे 5-5 दफ़ा हिते जो प्रोग्राम ठाहियो ऐं तव्हांखे बि जस हुजे कि अहिड़े धमालीअ युग में शांति सां वचन ॿुधण जे लाइ तव्हीं वेठा आहियो। हाणे थोड़ी देर कीर्तन कंदासीं। कीर्तन करते समय आप ये न सोचना हम बड़े हैं या छोटे हैं, माई हैं या भाई हैं, हम तो भगवान के, भगवान हमारे। श्री राम। नहीं तो तुम्हारे भी 7:15 बजे, नहीं तो 8:15 बजे, नहीं तो 9 बजे या 10 बजे एक दिन किसी न किसी बजे तुम भी जाओगे तो सही। श्री राम। संत एकनाथ के पास एक आया आदमी के महाराज तुम भी गृहस्थी हम भी गृहस्थी, तुम्हारे को लड़का है, तुम्हारे को पत्नी गिरजाबाई है, तुम्हारे को मकान है, हमारे को भी है, लेकिन तुम्हारे को लोग दरवेश मानते पूजते और हमारे को कोई पूछता ही नहीं यार, हमारे सामने कोई खंगदा भी नहीं है। इन्हें जो कारण है काय कारण है तुम्ही सांगा। संत एकनाथ ने देखा कि ये आदमी जरा अपने को होशियार मानता है, इसको थोड़ा सा उपदेश काम नहीं देगा, थोड़ी दवाई से काम नहीं होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसको बोला 8 दिन में मरेगा, मेरे से क्या पूछता, जा अपना कुछ काम बना ले। दुकान पे आया कि 8 दिनों में मरा चाहे वो माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला 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 चालू हो गया भजन। आज तक तो कोई मानता नहीं था, लेकिन अब मौत सामने देखी, विठ्ठला विठ्ठला। महाराज दूसरे दिन तो प्याली छूट गई, तीसरे दिन बीड़ी छूट गई, चौथे दिन खाना पीना छूट गया, 5वें दिन तो भगत बन गया, 6ठे दिन सबसे माफी मांगता, यार जो को थे भूल चाक माफ करना, माफ करना, जो हो गया, बड़ा दरवेश बन गया। 6ठे दिन की रात हुई, नींद नहीं आई, उठे माझा विठ्ठला तुम्ही आए, इकडम तिकडम काय करायचा, विठ्ठल विठ्ठल सांगा, लवकर लवकर सांगा। वो अपने मन में विठ्ठल को रिझाने लगा। 7वें दिन की सवार हुई, हफ्ता जब पूरा हुआ, सुबह 4 बजे लेपन डाल के घर वालों को जगा के काय झोपाचा तुम्ही, विठ्ठल विठ्ठल सांगा, कीर्तन करा, लवकर लवकर करा। जयराम जी की बचाओ यार। कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज वो तो भगत बन गया। घर वाले देखे कि 8 दिन 10 दिन पहले मरते तो हमें दुख नहीं होता, लेकिन अब मरोगे तो मुसीबत हो जाएगा। अभी इतने अच्छे आदमी और क्यों बोले, अब एकनाथ जी ने बोल दिया 8 दिन में मरोगे। मैं आपको भी बोलता हूँ कि आप भी 8 दिन में ही जाएंगे, या तो रविवार होगा, या सोमवार, मंगल, या तो बुधवार, बृहस्पति नहीं तो जिम्मू, शनिचर नहीं तो आतवार। इन 8 दिनों में से अपन लोग जाएंगे। कहीं 8 दिन में, असा 8 दिन में विंदा से कोई न कोई 8 डी हूं। श्री राम। 9वां तो बना ही नहीं है, 8 दिन के अंदर ही मृत्यु है। वो महाराज तो विठ्ठल विठ्ठल करके भगत बन गया, उसका हृदय पवित्र हो गया, उसके विकार झगड़े हो, शराब कबाब सब छूट गया। सुबह के 7 बजे जब संत एकनाथ जी गुजरे, जानबूझ के वहां गए, तो भक्तों ने कहा कि साईं इस पर आशीर्वाद करो। वो एकनाथ जी ने बोला काय आए रे, कि स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। वो क्या हुआ कि आज 8वां दिन आए, आज आखिरी दिन आए माझा, गुरु महाराज तुम्हें आशीर्वाद करा, माझा अवतार चांगला हुई। गुरु महाराज बोले अच्छा सच बता, 8 दिन में झगड़े कितने किए थे? बोले महाराज रोज 1-2 करता था, लेकिन 8 दिन में एक भी नहीं किया, ये मौत सामने दिखती थी। अच्छा प्यालियां कितना पिया? बोले महाराज छूट गई, छोड़नी नहीं पड़ी। ये छुट्टी हो है कि छुट्टी हो तेरी तो 8 दिन मौत दूर थी और तेरे विकार चले गए। हम रोज मौत को याद करते, इसलिए हमारा मन निर्विकार होता है, और हम जो बोलते तो लोगों का बेड़ा पार होता है। ये सत्संग की महिमा है। सिया राम राम गाए जा, सिया राम राम, हरि ओम ओम गाए जा, हरि बढ़ाए
तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तेरा बेड़ा शिव ओम ओम गाएगा, शिव ओम। जय हो सिकसा कहवा तुम्हारा हूं, तुम हमारे हो। प्रभु तेरी जय हो, जय हो, जय हो। ओम ओम गाएगा, सिया राम राम गाएगा, तेरा बेड़ा पार लगाएगा, बंदगी बढ़ाएगा। जय हो हरि हरि विठ्ठला जय हो। हरि ओम ओम गाएगा, तू प्रीति को बढ़ाएगा, तेरी नैया पार लगाएगा, बंदगी बढ़ाएगा, तू बंदगी, तू बंदगी बढ़ाएगा। जय हो इतने आंखों में मस्ती आ रही। जय हो, जय हो। मूंखे प्यार कंदा वञो, पंहिंजे परमात्मा खे प्यार कंदा वञो। वाह मुंहिंजा बाजारा साईं, जय हो। ओम ओम गाएगा, हरि ओम, शिव ओम ओम गाएगा, शिव, सिया राम राम गाएगा, सिया बंदगी बढ़ाएगा, तू बंदगी, तू बंदगी बढ़ाएगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। जय हो बुद्धि दे, हे बाजारा साईं, सभिनी ते बाजव साईं, नाम जो दान दे, हृदय में सिक दे, साधन जो संग दे, ब्रह्म ज्ञान जो रंग दे। हे भगवान, सब चओ मायूं मावा, सब चओ मावा मावा, चओ जोर सां मायूं बि चओ। हे बाजारा साईं, तू बाज वसाए। भगवान खे रोज प्रार्थना कजो
कि जिंदगी जो जीवन का सूरज ढल जाए उसके पहले जीवन दाता तेरी मुलाकात हो जाए, जीवन का शाम हो जाए उसके पहले जीवन दाता तेरे तक हमारा मन पहुंच जाए। ऐड़ी महर कजो।